नमस्कार, स्वागत है आपका एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। 2 सालों के कोरोना महामारी के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटने लगी है। वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही अप्रैल से जून के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था ने 13.5% की दर से विकास किया है, जबकि 2021-22 की पहली तिमाही में 20.1% जीडीपी रहा था। वहीं चौथी तिमाही की बात अगर की जाए तो जनवरी से मार्च के बीच में देश का आर्थिक विकास दर 4.1% रहा था। दरअसल 2021-22 के लो बेस और घरेलू मांग में तेजी के चलते जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ा है। साथ ही साथ इसी तिमाही में निवेश खपत में तेजी देखी गई है। 2022-23 की पहली तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट 13.5% रहा, लेकिन ये आरबीआई के 16.2% के अनुमान से कम है। बीते 2 वित्त वर्ष 2020 और 21 और 22 की पहली तिमाही कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन से प्रभावित हो रही हुई थी। हालांकि इस तिमाही में भी वैश्विक कारणों के चलते कमोडिटी की कीमतों में भारी तेजी देखने को मिली थी। बावजूद इन सब के आर्थिक विकास में रफ्तार दिखाई दी है। एनएसओ की ओर से जारी आंकड़े में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ग्रोथ रेट 4.8% रहा, जबकि 2021-22 की पहली तिमाही में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ग्रोथ रेट 49% रहा था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को मूल्य समर्थन योजना के तहत तुअर, उड़द और मसूर की खरीद सीमा मौजूदा 25% से बढ़ाकर 40% करने को मंजूरी दे दी है। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की बैठक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कई कल्याणकारी योजनाओं में इस्तेमाल के लिए बफर स्टॉक से रियायती दरों पर 15 लाख टन चना जारी करने की मंजूरी दी गई है। कृषि मंत्रालय की मूल्य समर्थन योजना उस समय परिचालन में आती है जब कृषि उपज का मूल्य एमएसपी से नीचे आ जाता है। दूसरी तरफ खाद्य मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले पीएसएफ के अंतर्गत जिंसों की खरीद बाजार मूल्य पर की जाती है। केंद्र सरकार के बयान के अनुसार सीसीईए ने मूल्य समर्थन योजना और कीमत स्थितीकरण कोष के तहत खरीदे गए कई दालों के भंडार में से राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को रियायती दरों पर 15 लाख टन चना जारी करने का निर्णय लिया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने आज पटना में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से मुलाकात की। माना जा रहा है कि तीनों नेताओं के बीच विपक्षी एकजुटता और नीतीश कुमार की भूमिका 2024 में क्या हो सकती है, इस पर चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री सचिवालय के संवाद कक्ष में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। चंद्रशेखर राव ने कार्यक्रम में गलवान घाटी में शहीद हुए बिहार के वीर सपूतों के परिवार के सदस्यों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा वितरित करने का आश्वासन दिया है। काफी समय से दिल पे बड़ी बोझ थी कि पटना आए और इस पावन धरती पर शहीदों का सम्मान कुछ मदद करे। जैसा हमारे मुख्य सचिव जी श्री सोमेश कुमार जी ने कहा है, हम आपके परिवारों के प्रियजन जिनको आपने खोए हैं देश के शहादत में, हम उनको वापस नहीं ला, हर तरह के कष्ट में सुख में हम बांट लेते हैं, हिस्सा लेते हैं। उसी प्रकार का हम लोग ऐलान किए थे कि उनके परिवारों के लिए भी, जो कि वो तेलंगाना में काम कर रहे थे, तेलंगाना विकास के लिए काम कर रहे थे, उनके परिवारों को देखभाल भी करना हमारा फर्ज बनता है। ऐसा समझते हुए मालूम ही है ये लद्दाख क्षेत्र में अवस्थित गलवान घाटी में शहीद जो हुए थे बिहार के वीर जवानों के परिवारों को सम्मानित करने के लिए और हैदराबाद में जो
अब जो इस स्क्रैम गोदाम में आग लगने के कारण जो दुर्घटना हुई थी, तो उसके जो पीड़ित थे और उन सब के परिजनों को अनुग्रह राशि देने के लिए इन्होंने ये चर्चा की थी और उसी के लिए कार्यक्रम आयोजित हुआ और सब लोगों ने देखा कि उन सबके परिवार के लोगों को ये अर्पित किया गया इन्होंने। तो ये बड़ी अच्छी बात की है और इन्होंने तो तेलंगाना सरकार की तरफ से गलवान घाटी में शहीद हुए बिहार के जो भी जवानों के परिजन थे उनको 10-10 लाख रुपया और हैदराबाद में जो घटना घटी स्क्रैम गोदाम में तो उनके परिवारों को 5-5 लाख रुपया देने का आज उन्होंने किया, सबको दिया। इसके लिए बहुत बहुत उनको धन्यवाद है, बधाई है और आभार व्यक्त करता हूं उनको। काफी